गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। जय मां सीता, जय मां सीता। जय मां सीता, जय मां सीता। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 140। ध्यान में बैठने की पूर्व तैयारी। 5वां, ध्यान में बैठने के पूर्व देवता को उसका नाम लेकर आह्वान करो और नमस्कार करके उसका पूजन करो और ध्यान में ये भावना बनाए रखो कि मेरा देवता मेरे सम्मुख उपस्थित है। ध्यान में जब बैठो तो अनुभव करो कि प्रभु की कृपा मुझ पर अवतरित हो रही है। ऐसा करने से बहुत लाभ होता है। साधना सत्संग होशियारपुर 25/12/1940। बिल्कुल, जब हम ध्यान में बैठते हैं, सर्वशक्तिमते परमात्मा ने श्री रामाय नमः करते हैं, वो चलते फिरते नहीं होता है। चाहे आप श्री राम शरणम में हैं, चाहे आप किसी सत्संग में हैं, चाहे आप अपने घर में हैं, वो चलते फिरते नहीं होता है। और उसमें उसकी विधि है करने की। वो झुक के नमस्कार मुद्रा में होता है और फिर उसमें परमेश्वर का आह्वान किया जाता है। ये मानना होता है, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मानना होता है कि मेरा देवता मेरे सम्मुख है। राइट। सो आप अजीब सा बिहेवियर नहीं कर सकते जब हम मानते हैं कि हमारे गुरु या हमारे परमेश्वर हमारे सामने है। अगर आप अजीब सा बिहेवियर करते हैं, इसका मतलब आपको संतों के आगे और परमेश्वर के आगे बैठना नहीं आता। और अगर ये सब नहीं आता, चाहे आपकी कोई मर्जी उम्र है,
राइट। इससे उम्र का कोई लेना देना नहीं। अगर आपको नहीं आता तो आप सीख लीजिए, सिंपल बात है, आप सीखिए। अगर आप चलते फिरते सर्वशक्तिमते बोल रहे हैं तो आप दूसरे जैसे कर रहे हैं वहां से सीख सकते हैं। आपको ये नहीं कहना होता कि ओ मैं बहुत पुरानी साधिका हूं मुझे पता है, नहीं, ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रंथ पढ़ते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, और जो स्वामी जी महाराज ने लिखा है वो अगर आप उसके अनुकूल नहीं करते हो तो आप शास्त्र विपरीत बात कर रहे हो, सिंपल बात है। फिर महाराज ने कहा कि जब ध्यान करें तो ये अनुभव करना चाहिए कि प्रभु की कृपा मुझ पर बरस रही है। सो अब आप बैठ गए हैं, चाहे आप माला लेके बैठे हैं पहले और फिर ध्यान में जाने लगे हैं, तो आप बिल्कुल मन ही मन आप जप योग भी कर सकते हैं कि राम नाम से मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है। बिल्कुल सेम चीज है जो महाराज ने कहा। सो इसलिए अगर कोई और थॉट्स आते हैं तो फिर से बोले, नहीं, इस जाप से, इस ध्यान से राम नाम की अनंत कृपा मुझ पर बरस रही है। सो इस ढंग से करेंगे तो बहुत ही, जैसे स्वामी जी महाराज की आज्ञा है, एक तो महाराज की आज्ञा का पालन होगा और इसमें फिर बहुत सारा जितने भी विघ्न आते हैं वो भी बहुत सुंदर ठीक हो जाएंगे और इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। या सो प्रश्न आया कि पारिवारिक प्रश्न है। अक्सर ये हमारा प्रश्न यहाँ पे आता है क्योंकि महाराज अक्सर हमारी सोसाइटी अभी इतनी ज्यादा काइंड, परिवार हमारे इतने ज्यादा काइंड नहीं हुए हैं, और आई थिंक उसका बेसिक रीजन ये है कि शास्त्र नहीं पता, शास्त्र अनुकूल बातें नहीं पता, तभी इस तरह का घरों में माहौल बना होता है, राइट। ये बात है। और हमारे चाहे शास्त्र, चाहे हमारी संस्कृति बहुत ही गजब की है, लेकिन हमारे महाराज ने लिखा है स्वाध्याय करने का कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों में, राइट, कि पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें या कुछ कुछ जाने सीखें, तो ये चीज रहती है। सो प्रश्न आया कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो व्यभिचारी हैं, और फिर इसी तरह के लगभग प्रश्न आज डिफरेंट फॉर्म्स के प्रश्न आए हैं, तो हम सब कवर करेंगे कि वे व्यभिचारी हैं और फिर ड्रिंक करके भी आते हैं और फिर बच्चों को पीटते भी हैं। तो यहाँ पे साधिका जी को ये कंफ्यूजन रहती है, और अक्सर महिलाओं को भी। जैसे एक साधिका जी ने बोला मेरे हस्बैंड, उनके पेरेंट्स साइड से उन्हें कुछ हर्ट हुआ और फिर रास्ते भर मुझे कोसते रहे और मुझे बहुत ही गंदी बातें बोलते रहे, और फिर मैंने वापस रिटेलिएट किया। तो फिर मुझे बोलते हैं कि इतनी माला हर समय पकड़ी रखती हो तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरा गुस्सा सहन कर सको, राइट। इंटरेस्टिंग। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि पुरुष जितना मर्जी रावण की तरह बिहेव करे पर उसे योगी नहीं चाहिए। हाँ, जितना मर्जी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, इंद्रजीत की तरह बिहेव करे, लेकिन उसे पत्नी जो है वो योगिन चाहिए। हाँ, और आई गेस वो चाहता है, जो कि आई थिंक इंडियन मेन चाहते हैं कि कभी तो वो वैश्या बन जाए उसके लिए और कभी वो योगिन बन जाए उसके लिए, पर वो जब चाहे रावण बन जाए, राइट। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो फिर साधिका जी बोली, क्योंकि ऐसे पुरुष जो होते हैं जो कि अपनी ओनरशिप नहीं लेते, वो दूसरों पे ब्लेम डालते हैं। तो फिर साधिका जी कहती मुझे 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 गिल्ट होने लग जाता है, ओहो मैंने गलत किया, मैंने बोला, ऐसे बोला तो गलत किया। तो इस तरह के फिर विचार आने लग जाते हैं। और उधर भी दूसरी तरफ भी अगर वो व्यभिचार करके आता है और शराब पी के आता है, तो साधिका जी कहते हैं पर हमारे प्रारब्ध हैं, बिल्कुल प्रारब्ध है। तो कहते हैं अगर कुछ बोलना या रिटेलिएट करना तो क्या मेरे और कर्म खराब होंगे क्या, ये चीज आ जाती है।
सो नॉलेज होनी बहुत गजब की चीज है, और उसमें क्लैरिटी होनी और भी बहुत सुंदर चीज है। सो ये चीजें मुझे मुझे हर्ट करती हैं, और मुझे ऐसे लगता है, फिर जब भी मुझे कुछ ऐसे सुनता है मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं मुझे ही किसी ने बोल दिया है। पर फिर बहुत बहुत कृपा बरसती है, हर बार कृपा बरसती है। माँ सीता आती हैं, और हर बार इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है, और अगर मैं चुप हो, वैसे तो मैं साधिकाओं के आगे बहुत स्ट्रांग बोलती हूँ, पर वो मुझे कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो माँ सीता आती हैं और आज भी पधारी वे। फिर आइए हम लेते हैं क्लैरिटी, हम अपने शास्त्र से, क्योंकि शास्त्र अनुकूल बात करेंगे तो फिर उसके कर्मों का जो है वो गड़बड़ वो नहीं होगा, राइट? क्योंकि सबको अपने कर्मों का है कि और कर्म गड़बड़ ना हो, हम ऐसी सिचुएशन और नहीं लेना चाहते, राइट? हम इस तरह का अपमान, इस तरह का जितना भी रॉटन बिहेवियर होता है दूसरों का, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि हम ये ले सके, राइट? ये बात है। तो देखिए, जो साधिकाएं जाप करती हैं और जिन साधिकाओं को ऐसा बिहेवियर इंड्योर करना होता है, वे बहुत अच्छी खासी सोल्स होती हैं, बहुत ऊंची सोल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने माध्यम से सिखाने आई होती हैं कि कैसे हम इंड्योर करके कि फिर कैसे स्ट्रांग बने। तभी माँ सीता प्रकटती है ना, तभी माँ सीता सिखाने के लिए आती हैं। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि हमारे शास्त्र में हमारे प्रारब्ध हैं, ठीक है, हमारे प्रारब्ध हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में हमारे कहीं मेंशन नहीं है कि एक पत्नी अपने पति के साथ या पति अपने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। वो कहीं भी ये शास्त्र अनुकूल बात नहीं है। हमारे किसी भी फेरे में हम 7 फेरे लेते हैं, उसमें कोई मेंशन नहीं है कि किसी को ऐसा राइट दिया हुआ है। हमारे शास्त्र ऐसा राइट नहीं देते हैं। राजा जनक को ने जब अपनी पत्नी को अपशब्द कहे, राजा जनक ब्रह्म ऋषि, उसके बावजूद उन्होंने अपनी पत्नी को जब अपशब्द कहे, उन्हें नरक का फेरा लेना पड़ा। जितने भी पुरुष हैं, वो अगर अपनी पत्नी के साथ मिसट्रीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, गलत गंदी भाषा यूज करते हैं, फिजिकल अब्यूज करते हैं, फिजिकली टॉर्चर करते हैं, इमोशनल टॉर्चर करते हैं, हमारे शास्त्र अनुकूल जो फल है वो बहुत टॉर्चरस फल है। नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, राइट? ठीक है। ये होगी, ये जो चीजें हैं, ये जो मेल चिल्ड्रन हैं, उनकी मदर्स उन्हें नहीं सिखाती हैं, क्योंकि वो अगर अपने बच्चे को, अपने मेल चाइल्ड को ये बात सिखा दें, तो उस बच्चे का, उस मेल चाइल्ड का, जब वो फैमिली में जाता है, वो एटलीस्ट कॉशियस होगा अपने कर्मों के प्रति। लेकिन पेरेंट्स जो हैं, ये चीजें नहीं सिखाते हैं अपने बच्चों को। ग्रूमिंग उनकी ऐसी नहीं होती है कि हमारी संस्कृति में, हमारे रामायण जी में इस तरह की बोली, इस तरह का बिहेवियर वाइफ के साथ नहीं किया जाता है। कहीं और बेशक कर लो, पर वाइफ के साथ नहीं किया जाता है, राइट? ये नहीं सिखाया जाता है। माता पिता ऐसे संस्कार नहीं देते हैं। हाँ, तो माता पिता केवल एक ही संस्कार देखते हैं कि देखो, प्रभु राम ने अपने मम्मी पापा का कहना माना और किंगडम से निकल गए, राइट? और जो लड़कियां हैं, उन्हें ये संस्कार सिर्फ यही पोर्शन सिखाया जाता है श्री रामायण जी से, क्योंकि वे हमारी कल्चर है, संस्कृति है, कि वे राम के साथ गई, उन्होंने राम का साथ नहीं छोड़ा। देखो, वो अपनी इच्छा से राम के सुख दुख में उनके साथ रही। बस यही पोर्शन सिखाया जाता है। आगे भी बहुत कुछ है, और तभी आई गेस माँ सीता इतनी कृपा करती हैं कि वे प्रकटती हैं कि आगे भी है, सिर्फ इतना ही नहीं है।
राइट। सिर्फ इतना ही नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं जो हमने सीखा। पहले हमें पता होना चाहिए मेल एंड फीमेल्स दोनों को कि आप अपने पार्टनर के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, छल कपट करेंगे, उन्हें नीचा दिखाएंगे, नरक, हेल इज द ओनली प्लेस, नरक की यातनाएं करनी ही करनी पड़ेंगी, राइट। इसलिए सचेत रहिएगा। अब आता है महिलाओं पे कि हमारे प्रारब्ध हैं, बिल्कुल प्रारब्ध है। माँ सीता के भी प्रारब्ध थे, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला है, मैं अपने पुराने पापों के कारण रावण के उसमें पड़ी, ठीक है। प्रारब्ध थे पुराने, तभी इतनी ज्ञानी होती हुए भी वे उनको सम्मोहन में आ गई, राइट। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है पुराने पापों के कारण। यस, हम सबके प्रारब्ध ऐसे हैं कि जब हस्बैंड गंदे से गंदा व्यवहार करता है, प्रारब्ध है, ठीक है। माँ सीता के भी प्रारब्ध कि रावण मिला, और हमारे प्रारब्ध भी कि जो पति है वो रावण का रूप लेके अब आया। आपने कुछ नहीं किया, वो रावण का रूप लेके आ गया, उसके रावण वाले सारे जो भाव हैं वो जग गए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। माँ सीता ने एक्सेप्ट किया कि मेरे पुराने प्रारब्ध हैं, तभी मैं इस कंडीशन में हूं, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पति, ये मेरे प्रारब्ध सामने आए हैं। अब क्या किया माँ सीता ने? जब रावण आता और उन्हें कभी कामुकता की बातें करता और कभी मारने की बातें करता और कभी कहता जिद्दी कहीं की, ऐसे भी बोला है, इसको मनाओ, जिद्दी कहीं की, रावण को दिखा कि माँ जिद्दी है राइट। वो सत्य के लिए खड़ी हैं, और तो उन्हें क्या कहता, वो हमी क्या कहता, जिद्दी है। तो माँ सीता ने क्या किया? रोती नहीं क्या? नहीं, उन्होंने स्वीकार किया कि मैं पुराने पापों से यहाँ हूं, वो पुराना बीज है। अभी क्या करना उन्हें, जब रावण डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, रावण गंदी बातें बोल रहा है, कभी कामुकता की बात बोल रहा है, कभी मार काटने की बात बोल रहा है, कभी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। तो माँ सीता ने इन सारे ओकेजन्स पे क्या किया? निर्जल निरअन्न खड़ी हो गई और उसको प्रताड़ित किया, उसे बोला, मौन नहीं रही। रावण जब बोलता है तो मौन नहीं रह जाता। इसलिए अगर पति रावण का रूप लेकर सामने आता है और अगर वो आपके बच्चों पर फिजिकल होने लगता है और आपके पास अगर लाल मिर्ची का पाउडर है और आप उसमें उड़ेलते हो अपनी सेल्फ डिफेंस में, इट इज फाइन, क्योंकि आप खड़े हुए हो उस दैत्य के अगेंस्ट, क्योंकि वो उस समय दैत्य आया है। सुबह अच्छा हो जाएगा, सुबह कहेगा अच्छा, नहीं आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस अच्छे से रहूंगा, प्रॉमिस अच्छे से करूंगा, आई एम सो सॉरी मैंने ऐसा बिहेवियर किया। कितने साल हो गए? 15 साल, 20 साल, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका मेंटल पे कितना इफेक्ट होता है, राइट? बिल्कुल। इसलिए जो ऐसा कर सकते हैं, जब अटैक करते हैं, फिजिकल अब्यूज देते हैं, तो मिर्ची का पाउडर लेके लगाइए, हाँ, फिर हॉस्पिटल लेके जाना है, ले जाइए, फिर उसकी आंखें धोनी है, धोइए, क्योंकि वो गाली देना बंद कर देगा, ठीक है। और जब दूसरे हैं जो कि साधना पर आते हैं, माला पर आते हैं, या बच्चों के सामने इंसल्ट करते हैं, साधना की इंसल्ट करते हैं, माला की इंसल्ट करते हैं, पूजा पाठ की इंसल्ट करते हैं, वहां पर अगर आप खड़े होते हैं अपने उस डिसरिस्पेक्ट के लिए, आप रावण के अगेंस्ट खड़े हैं, आप राम के अगेंस्ट नहीं खड़े। रावण के अगेंस्ट तो खड़े होना ही होना है। और जब वो शांत हो जाए, आप उसे शास्त्र बताइए, अब बोलिए मैं हिंदू महिला हूं, राइट। जब पुरुष रावण बन के सामने आएगा तो मैं भी मां सीता की तरह खड़ी होंगी,
जब तुम राम की तरह मेरे साथ बात करोगे तब तुम्हें माँ सीता का दूसरा रूप मिल जाएगा, सॉफ्ट एंड काइंड एंड लवेबल। लेकिन अगर तुम मेरे साथ रावण के रूप में आगे आओगे तो माँ सीता का वो चंडी भवानी वाला रूप तुम्हें मिलेगा। मैं हिंदू महिला हूं। हिंदू महिला, अगर आप हिंदुज्म फॉलो करते हैं, अपने आप को कोर से हिंदू मानते हैं, शास्त्र में हिंदू महिलाएं विश्व की हर संस्कृति की सबसे निर्भय नारी हुई है, राइट? ये तो मिश्रण के कारण, दूसरी संस्कृतियों के मिश्रण के कारण और लैक ऑफ नॉलेज के कारण ना साधिकाओं को पता, ना उनकी माओं को पता, ना आगे। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है शास्त्रों पढ़ने का, हमारा स्वभाव नहीं है पुस्तकें पढ़ने का, राइट? जो आपको अपनी संस्कृति से अवगत करवाएं। ट्रू। और स्वामी जी महाराज ने चुन चुन के चीजें ली हैं, छान छान के, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। स्वामी जी महाराज ने स्वयं कहा है कि मैंने छान छान के निचोड़ दिया है। तो आप अगर राम नाम लेती हैं, आप अगर साधना करती हैं और शांति से बैठाइए, बोलिए मेरी इस माला करने से बहुत ग्रोथ हुई है, मैं ये थी और आज ये हो गई हूं, नहीं तो मेरी तो आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आप जब रावण बनेंगे तो आई एम सॉरी। और जब पति बच्चों के सामने डिसरिस्पेक्ट करता है, वहां पे आपको एक ही चीज बोलनी है, बोलिए आपको तो मैं मिल गई जैसी भी, लेकिन जो आपको पुत्र बैठा है, अगर ये ऐसा बिहेवियर करेगा जैसा आप कर रहे हैं, इसका डिवोर्स तो निश्चित है। क्योंकि जब तक इसने बड़े होना है, कोई महिला इस तरह का बिहेवियर नहीं लेने वाली। वो कहेंगी अपनी मम्मी के पास बैठो या अपने पापा के पास बैठो जहां से ये बिहेवियर लेके आ रहे हो। हम इसलिए नहीं बड़े हुए, हाँ, हम इसलिए नहीं बड़े हुए कि तुम्हारी गंदगी ले सकें। नो, इसलिए नहीं बड़े हुए कि तुम हमें अपना ट्रैश कैन मानो, डस्टबिन मानो, कि कुछ भी मुंह में आ गया बोल दिया। बोलो इससे अच्छा है साधना करो, ताकि तुम्हारे भी जिह्वा पे और मन पे अंकुश आए। नहीं तो तुम नरक की यात्रा है, ये तो निश्चित है। और अगर तुम्हारा पुत्र भी सीख रहा है तुमसे ये, तो उसका भी तुम निश्चित कर रहे हो नरक की यात्रा। सो अपने पुत्र को पीछे मुड़ के देख के बोलो, हेलो, तुमने अपना जीवन रॉटन नहीं बनाना है, तो कभी भी अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट मत करना। बहुत भयंकर फल होते हैं इसके, या सो इसलिए याद रखिएगा कि प्रारब्ध तो है, तभी ऐसे मिले हैं पार्टनर्स। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ज्ञान है, आप सीख रहे हैं, अभी आप कैसे खड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही काम करके, माँ सीता जैसा काम करके, माँ सीता ने एक बार नहीं रिपेंट किया, ओ मैंने रावण को ऐसा क्यों बोला। आप में क्लैरिटी होनी चाहिए कब वो आदमी रावण जैसा बिहेव कर रहा है, कब वो आदमी राम जैसा बिहेव कर रहा है, राइट? क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर रावण जैसा बिहेव कर रहा है तो आई नीड टू स्पीक अप। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, उन्हें भी जागना है, उन्हें भी सीखना है, राइट? सो इसलिए नॉलेज इज पावरफुल। वो फिर नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, ये फिर हमें गिल्ट में नहीं जाने देता। अच्छे काम करके भी फिर हम गिल्ट में नहीं जाते, क्योंकि उसका फिर फल आ जाता है। आपने सही काम किया है, आप स्ट्रांग बने हैं, आप उसमें अगर आप में गिल्ट आ गई तो उसका फल अच्छा नहीं होता,
राइट, उसमें नेगेटिविटी आ गई, उसमें रिपेंटेंस आ गई कि मैंने अच्छा काम करके ओ माय गॉड मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, ओ माय गॉड। नो, एकदम माँ सीता को देखिए, एकदम माँ सीता को देखिए और देखिए वो क्या करती हैं, क्या सिखा रही है हमें। क्योंकि ये तो हमारे गुरुजनों का आदेश है कि रामायण जी के पात्रों से, सुंदरकांड जी के पात्रों से सीखिए कैसे उन्होंने खड़े हुए हैं, कैसे वे अपमान अज्ञानता के आगे खड़े हुए हैं। क्योंकि रावण भी तो अज्ञानी बना ना जब वो पराई स्त्री से बात कर रहा है, राइट, पराई स्त्री से बात कर रहा है तो रावण भी तो अज्ञानी हुआ ना। तो किसी शास्त्र में, किसी लॉ में, हमारे फेरों में, हिंदू फेरों में कहीं नहीं मेंशन्ड कि एक पति अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, उसे गंदा बोल सकता है और उस पर हाथ उठा सकता है। कहीं नहीं मेंशन। ये सारी की सारी चीजें शास्त्र विपरीत बातें हैं। और जो लोग शास्त्र विपरीत चलते हैं फिर उनके फल भी, उनका जीवन भी भयंकर होता है, फिर उनके फल मिलता है फिर वैसे और बिन कारण आप किसी को तंग करेंगे, बिन कारण ऐसे करते हैं, जबकि आपकी पार्टनर आपको हर मुश्किल के समय में सपोर्ट करती आई है, साथ देती आई है, राइट। उसके बावजूद इस तरह का ट्रीटमेंट डेफिनेटली प्रारब्ध है। लेकिन अगर हम समझ जाएं कि इनके फल भयंकर होते हैं तो यस, तो बहुत है। क्योंकि वो जो दूसरी महिला है वो साधना भी कर रही है और आपका खाता खाली है साधना से। वो साधना रत है, वो आप नॉनसेंस करेंगे, उसने फिर भी साधना कर रही है वो साधना कर रही है, लेकिन आपका जो खाता है वो खाली होता जा रहा है। सो इसलिए मदर्स हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच शास्त्र टू देयर सन्स। बच्चियों को भी, अगर बच्ची गलत बिहेव करती हैं अपने हस्बैंड से, उनको मिसट्रीट करती हैं, अगर वो अच्छा है, वो राम जैसे बिहेव करता है, अच्छे से बिहेव कर रहा है, और आप उसके साथ छल करती हैं, कपट करती हैं, गंदी तरह बिहेवियर करती हैं, देन यू आर इन फॉर ट्रबल, देन यू आर इन फॉर ट्रबल। क्योंकि हमारे पास यंग बॉयज भी हैं जो कि ऐसी बैठकों में आते हैं और उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनको भी स्ट्रांग बनना है कि कोई महिला उनका फायदा न उठा सके और उन्हें मिसट्रीट ना कर सके, ताकि वो धक्का ना लगे उन्हें कि अरे मैंने तो अच्छे से बिहेव किया, ये मैं तो सब अपने शास्त्रानुकूल बात करता हूं और ये मेरे साथ कैसे बोल पड़ी। तो उन्हें भी स्ट्रांग होना है। ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, आपके बॉसेस हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके इन-लॉज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सो इसलिए जो कोई भी अगर शास्त्र अनुकूल आप चल रहे हैं तो आपको शास्त्र अनुकूल ही उसका रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रही बात चुप होने की, साइलेंस, जब आपने ये कन्वे कर दिया है कि मैं रावण को, राइट, उस तरह, और देखिए जो मौन होना है, डिसरिस्पेक्ट को में मौन हो जाए, वो बहुत बहुत हाई स्टेज की साधना है। क्योंकि अभी जब हमने स्टार्ट की है साधना, वहां पे जब हम चुप रहते हैं तो हमारे घाव होते हैं, हम रोएंगे, कितनी सारी महिलाएं रोती हैं, बीमार पड़ जाएंगी, और फिर पसंद नहीं, वो बहुत बीमारी ले आती हैं। सो अभी साधना नहीं है। सो कांस्टेंट साधना के साथ जब हमारी साधना बढ़ती है, हम गुरु आज्ञा में रहते हैं, तो अल्टीमेटली डेफिनेटली अगर महाराज हमें वहां तक लेके जाते हैं तो हम शांत हो जाते हैं और फिर हम डेफिनेटली अपमान प्रूफ, दुख प्रूफ हो जाते हैं। लेकिन बोलना जरूर पड़ता है रावण को। देखिए माँ सीता रावण को बोल के डिप्रेशन में नहीं गई, ये याद रखना है, राइट। वो बोल के वैसी की वैसी स्ट्रांग रही, अपनी सिमरन में रही, अपनी साधना रत रही। ये नहीं कि निढाल होके निराश होके पड़ गई, नो।
सो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और हम गुरु आज्ञा है ये, उसमें जितना रहें और राम नाम बल देते हैं और बहुत बहुत बल देते हैं। या सो राइट लाइंस याद कर लिया कीजिए और राइट लाइंस बोला कीजिए। हम हिंदू हैं, हिंदू नारी को रावण के अगेंस्ट खड़ा होना आता है। या आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।